भाग एक। एक दिन एक महिला बालों में कर्लिंग आयरन कर रही थी। तभी गलती से गर्म रॉड उसके सिर को छू गई। हैरानी की बात यह थी कि पास रखा एक पीतल का चायदान अचानक हिलने लगा और उसके अंदर से $200 निकल आए। महिला ने दोबारा खुद को जलाकर देखा। इस बार चायदान से $700 निकले। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने मेज के कोने पर जोर से पैर मारा, दर्द हुआ और चायदान ने फिर $400 उगल दिए। अब उसे समझ आ गया कि जितना ज्यादा दर्द होगा उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। जब उसका पति घर लौटा तो पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। महिला ने उसे चायदान पकड़ाया और अचानक एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पति दर्द से तड़प उठा और चायदान से नोटों की बारिश होने लगी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कई बार आजमाने के बाद दोनों को यकीन हो गया कि यह जादुई चायदान दर्द के बदले पैसे देता है। उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ $10 लाख कमाकर यह खेल हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अब दोनों पैसे कमाने के लिए तरह तरह के दर्दनाक तरीके अपनाने लगे। कभी हाथ आग के पास रखते, कभी महिला ब्यूटी पार्लर में वैक्सिंग करवाती, तो कभी पति बिना बेहोशी की दवा के दांत का इलाज करवाता। टैटू बनवाने से लेकर हर दर्दनाक तरीका उन्होंने आजमा लिया और देखते ही देखते लाखों रुपए कमा लिए। उन्होंने आलीशान बंगला खरीदा, महंगी कार, गहने और ऐशो आराम की हर चीज खरीद ली। दरअसल यह रहस्यमयी पीतल का चायदान महिला एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान से चुराकर लाई थी। उसकी असलियत जानने के लिए दोनों विशेषज्ञों के पास गए। पता चला कि यह लगभग 2000 साल पुराना है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कोई नहीं जानता। लाइब्रेरी में खोजबीन करने पर उन्हें मालूम हुआ कि सदियों से इस चायदान का जिक्र मिलता है और जिसके भी हाथ यह लगा उसका अंत कभी अच्छा नहीं हुआ। इसी दौरान एक रहस्यमय पूर्वी व्यक्ति उनसे मिलने आया। उसने चेतावनी दी कि यह चायदान लोगों के लालच को बढ़ाता है और अंत में उन्हें बर्बाद कर देता है। उसने बताया कि इतिहास में कई ताकतवर लोग इसके कारण बर्बाद हुए हैं, लेकिन दौलत के नशे में चूर यह दंपति उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। कुछ समय बाद दो लोग उनके घर घुस आए। उन्होंने दावा किया कि यह चायदान उनके परिवार का है। वे चायदान नहीं बल्कि उससे कमाए हुए सारे पैसे लूट कर ले गए। इसके बाद चायदान भी पहले जितने पैसे नहीं देने लगा। अब उतने ही पैसे पाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दर्द सहना पड़ता था। पैसों की भूख बढ़ती गई। पति बार में जाकर जानबूझकर गुंडों से पिटाई करवाता ताकि चायदान ज्यादा पैसे दे। तभी वही रहस्यमय व्यक्ति फिर आया और आखिरी बार समझाया कि अगर उन्होंने इसे नहीं छोड़ा तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दोनों ने उसकी बात फिर भी अनसुनी कर दी। एक दिन उन्हें पता चला कि सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का दर्द भी चायदान को सक्रिय कर देता है। वे बॉक्सिंग मैच देखने जाने लगे, अस्पताल के प्रसूति वार्ड में बैठने लगे और जहां भी किसी को दर्द होता चायदान पैसे उगलने लगता। धीरे धीरे उनका लालच खतरनाक रूप लेने लगा। महिला तो एक बेघर आदमी को कार से टक्कर मारने तक को तैयार हो गई, लेकिन पति ने समय रहते कार मोड़ दी। इसके बाद उन्हें एक और भयानक सच पता चला। सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक दर्द भी चायदान को पैसे देने पर मजबूर करता है। अब दोनों एक दूसरे के सबसे गहरे राज और कड़वी बातें बताकर दिल दुखाने लगे। पति ने कहा कि उसे कभी कभी अपनी पूर्व प्रेमिका की याद आती है। जवाब में पत्नी ने स्वीकार किया कि उसने शादी के बाद उसे धोखा दिया था। हर कड़वे सच के साथ चायदान से नोटों की बारिश होती रही, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच कहने लायक कोई दर्दनाक बात बची ही नहीं। तब उन्होंने दूसरों की जिंदगी बर्बाद करनी शुरू कर दी। पति ने अपने बॉस का अफेयर उजागर कर दिया, जबकि पत्नी अपनी बहन की शादी तोड़ने वाला राज बताने पहुंची। लेकिन अपनी खुशहाल बहन का परिवार देखकर उसका दिल बदल गया और उसने सच छिपा लिया। महिला ने फिर एक खौफनाक योजना बनाई। उसने कहा कि किसी अपराधी को मारकर इतना दर्द दिया जाए कि उनका लक्ष्य पूरा हो जाए। पति को एहसास हो चुका था कि वे इंसान से हैवान बन चुके हैं। वह मदद मांगने उसी रहस्यमय व्यक्ति के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने बताया कि इस चायदान को छीना नहीं जा सकता, इसे केवल स्वेच्छा से किसी और को देकर ही इसका श्राप खत्म किया जा सकता है। पति चाहता था कि वे चायदान छोड़ दें, लेकिन पत्नी अब भी पूरी तरह तैयार नहीं थी। निराश होकर पति चायदान हाथ में लेकर इमारत से कूद गया। चायदान से ढेर सारे पैसे निकले, लेकिन पत्नी को पहली बार समझ आया कि पैसे से बढ़कर उसके पति की जान है। वह रोती हुई उसे बचाने की कोशिश करने लगी और सौभाग्य से पति बच गया।
उसी रात उनका एक परिचित चायदान चुरा कर ले गया। जब दोनों उसे वापस लेने पहुंचे तो वहां खूनी संघर्ष छिड़ गया। गोलियां चलीं और कुछ ही देर में कई लोग मारे गए। कमरा लाशों और नोटों से भर गया। यह देखकर दोनों समझ गए कि यह चायदान सिर्फ लालच और मौत लाता है। आखिरकार वे उस रहस्यमय व्यक्ति को चायदान सौंप देते हैं। वह उसे समुद्र के बीच ले जाकर हमेशा के लिए गहरे पानी में फेंक देता है, ताकि यह शापित वस्तु फिर कभी किसी इंसान के हाथ न लगे। अगर यह जादुई चायदान मेरे हाथ लग जाए तो मैं शायद जूडो या बॉक्सिंग की क्लास ज्वाइन कर लूं। कम से कम दर्द भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे और साथ में सेल्फ डिफेंस भी सीख जाऊंगा। लेकिन आप क्या करेंगे? क्या आप भी इसका इस्तेमाल करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए।